आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद। आपने 38 साल उत्तर प्रदेश की हर तरह की इन्वेस्टिगेशन की, डीजीपी रहे। कभी ऐसा देखा कि मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कोई मुख्यमंत्री आके कॉलर पकड़ ले? कभी देखा? ऐसा तो कभी नहीं देखा कि, क्योंकि सांसद विधायक तो देखे होंगे। एक ही स्टेट का मामला था, इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। और सांसद विधायक भी कभी ऐसे सामने नहीं आए। लेकिन वेस्ट बंगाल का मामला थोड़ा इसलिए अलग हो जाता है कि वहाँ तो सेंटर बनाम स्टेट का मामला हो गया। अच्छा, मतलब जांच नहीं है ये, सेंटर बनाम स्टेट है। हाँ, वो मामला तो वैसे ही हो गया, जो है यूनियन बनाम स्टेट का मामला है वो, जो है ये संघीय संरचना का मामला हो, बिगड़ गया मामला बहुत ज्यादा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं है, तो ये एक पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है। ये एडवर्टाइजिंग सपोर्ट पे जो एजेंसी है उस पर छापा डालना, कागजात निकालना, ये अप्रोप्रिएट नहीं था किसी सूरत में भी। लीगली हो सकता है आपके पास एविडेंस हो कि आप छापा डालें, लेकिन ऐसे कागजों को लेने का, ऐसे कागजों को कब्जे में करने का कोई औचित्य नहीं होता है। अकाउंट्स कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेजर देखे जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट और पॉलिटिकल पब्लिसिटी के डॉक्यूमेंट्स लेना ये ठीक नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट्स का केस से कोई लेना देना नहीं, वो सीज किए गए थे। और ममता बनर्जी का कहना हम वही छीन के लाए हैं उनसे, और वो मीडिया को दिखा भी रही थी बाहर। कुछ फाइल लिए थी, आपने भी देखा होगा। अब मैं एक्चुअली मैं बाहर था, मैं कुछ देखा नहीं मैंने। मुझे तो जो सामग्री अभी, आपको यही कहना चाहिए कि आपने कुछ नहीं देखा। मैं मेरा केस था हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो मैं वहाँ था। मैं भी आज ही लौटा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि ईडी ने ये अनावश्यक काम उनके हाथ से छीना है, तो ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो उस कार्यालय से अपने कागजात ले गई हैं तो ये विद इन राइट है, और इसमें कोई ऐसा गैर कानूनी चीज़ नहीं है। अच्छा, ईडी के अफसरों पर FIR भी लिख ली गई, क्या है, डराने के लिए कि दोबारा ना? अब अगर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया होगा तो FIR तो हो ही सकती है, होती भी है। CBI के खिलाफ हुई है, पुलिस वालों के खिलाफ FIR हुई हैं, तो ये तो हो जाता है ऐसा। हम लोग भी कई बार छापे डाले, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। हमने एक बार रेड किया भरतपुर में, मैं SSP आगरा था। भरतपुर चले गए, राजस्थान? हाँ, हमारी पुलिस गई थी, मैं नहीं था। हमारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया वहाँ 40 लोगों के खिलाफ। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है ये चीज़ें। फिर कैसे जान छूटी? दोबारा गए राजस्थान छापा डालने? फिर तफ्तीश हुई उसकी, तफ्तीश में पाया गया कि साहब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में आए थे। लेकिन कदम डोल गए होंगे पुलिस वालों के। हाँ, लोग डरते हैं, फिर कानूनी तौर से काम करते हैं। फिर गैर कानूनी काम जो पुलिस करने लगती है उससे बचते हैं लोग, जो है। और ये मानते हैं आप कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है या पॉलिटिकल? अब मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ नहीं कोई दूंगा। मैं जितना मैंने बताया कि अगर वो अपने कागजात ले गई हैं तो वो लीगली सही हैं। और एज ए पुलिस प्रशासक मैं ये कह सकता हूँ कि एक बात बताओ, पहले भी CBI टाइम से थोड़ा पहले, ऐसे इलेक्शन के पहले इस तरह के CBI को मामले पहले पिटवा चुकी, बदतमीजी करा चुकी। पंकज श्रीवास्तव का मैंने जिक्र किया, तब वो तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर थे वहाँ पर CBI के पश्चिम बंगाल में। उनको रातों रात भागना पड़ा था, याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। वो यूपी के ही थे। यूपी के ही है ना पंकज? वो कमिश्नर जो वहाँ थे वो भी यूपी के ही हैं। राजीव सिंह ना? संभल के हैं? हाँ, उधर बदायूं कहीं, उधर कहीं के हैं। हाँ, तो पता सब है आपको। यूपी वाले सब जगह छाए हुए हैं। नहीं, मैं एक आध बार उनको, मेरा कुछ पर्सनल काम था, मैंने फोन किया था, मुझे पता लगा था जी, तो कर दिया था काम। हाँ, काम किया था उन्होंने। तब ठीक, बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस इस मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सर। अब जो भी FIR हुई है उसकी तफ्तीश होगी, उसमें जो निकलेगा वो। देखिए, इस डिबेट की अच्छी बात क्या कि यहाँ से वो भी बातें पता चल जाती हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ कृपया बने रहिए।